हर हर महादेव। जय हो सूर्यदेव भगवान की। सूर्यदेव की कृपा पाने के लिए सबसे उत्तम उनके मंत्रों का जाप और सूर्योदय के समय अर्घ देना माना गया है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं जिनका दर्शन पृथ्वी पर कहीं भी रहते हुए किया जा सकता है। सूर्यदेव अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं किन उपायों को करने से सूर्यदेव की कृपा मिलती है। और आज रविवार के दिन सूर्यदेव की रवि कथा भी श्रवण करेंगे, उसका भी आनंद लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं रविवार के व्रत को कैसे रखना है। रविवार का व्रत किसी भी मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए। इसे कम से कम 12 व्रत अवश्य रखने चाहिए। हालांकि यदि संभव हो तो पूरे साल रखने चाहिए। सूर्य को जल देने के बाद भगवान सूर्य के बीज मंत्र की कम से कम 5 माला का जाप जरूर करें। इसके बाद रविवार व्रत की कथा पढ़ें या फिर सुने। यह भी आप हमारी इस वीडियो में सुन सकते हैं। व्रत के दिन सुबह स्नान ध्यान करके लाल रंग के कपड़े पहने और उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। इस दिन केवल गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया और गुड़ का सेवन करें, यानी कि मीठा भोजन करें। ऐसा करते हुए जब आपके व्रत का संकल्प पूरा हो जाए तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को आदर के साथ भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सूर्य से संबंधित दान और दक्षिणा दें। रविवार का व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और इस व्रत को करने से आंख से संबंधित दोष भी दूर होते हैं और आयु बढ़ती है। सूर्य देव की कृपा पाने के लिए रविवार के दिन गेहूं, गुड़, तांबा, सोना, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। आइए सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका नियम था कि वे हर रविवार घर आंगन गोबर से लीप कर भोजन तैयार करती थी और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसके एक पड़ोसन, जिसकी गऊ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि वह वृद्धा सर्वदा मेरी गऊ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने ना तो भोजन बनाया और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने के कारण को बताया और भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लिपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में अति सुंदर गऊ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वे गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर लेकर नहीं जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया भी बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले।
बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ भी खाया नहीं और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए भी दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों को की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। जय हो सूर्यदेव भगवान की। प्रभु ने जैसी कृपा बुढ़िया पर बनाई है वैसी ही हम सब पर भी बनाए रखे। सभी के घरों में धन धान्य संपदा बनाए रखे, सभी की संतानों को सुख प्रदान करे और निरोगी बनाए, दीर्घायु करे। जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्रिय कथा जिसमें कर्मों के फल को भोगने का महत्व बताया गया है। कर्मों की गति बड़ी गहन होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है। मानव की तो बात ही क्या है। काल के पाश में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। मनुष्य कर्म जंजाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है और फिर कर्म फल के भोग के लिए पुनर्जन्म धारण करता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख या दुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने संभव नहीं, उनका फल जीव स्वर्ग या नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। धर्मराज यानी कि यमराज सभी प्राणियों को उनके पाप पुण्य का फल प्रदान करते हैं, लेकिन जब उनसे कोई गलती हो जाए तो क्या उन्हें माफ किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। एक गलत कर्म से धर्मराज को भी दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फलु चाखा। जो हम बोते हैं वही हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। प्रकृति की इस व्यवस्था से सुख बांटने पर वह हमें कई गुना होकर वापस मिलता है और दूसरों को दुख देने पर वह भी कई गुना होकर हमारे पास आता है। जैसे बिना मांगे दुख मिलता है, वैसे ही बिना प्रयत्न के सुख मिलता है। महाभारत युद्ध में महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र क्यों मारे गए? आइए सुनते हैं इस कथा को। एक दिन महाराज धृतराष्ट्र ने वेद व्यास जी से पूछा, भगवान, बड़ा आश्चर्य है कि मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मारे गए। मुझे अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण है कि मैंने एक भी पाप नहीं किया, फिर भी मेरे 100 पुत्र मेरे सामने मृत्यु को क्यों प्राप्त हो गए? वेद व्यास जी ने कहा, मूर्ख, तू तो जब से सृष्टि बनी है तब से जन्म ले रहा है। उससे पहले के कल्प में तूने क्या किया, तुझे क्या पता? महाराज धृतराष्ट्र के अंतःकरण का अंधेरा छटने लगा और उन्होंने वेदव्यास जी से अपने 100 पुत्रों के मारे जाने का रहस्य बताने की विनती की। वेदव्यास जी ने कहा, 100 जन्मों से पूर्व तुम भारतवर्ष के एक बड़े ही प्रतापी और धार्मिक राजा थे। एक बार मानसरोवर के हंसों के एक दल ने अपने परिवार के साथ रामेश्वर जाते हुए तुम्हारे बगीचे में बसेरा किया। उनमें से एक हंस की हंसिनी गर्भवती थी और प्रसव का समय नजदीक था। उस हंसिनी के पति हंस ने तुम्हारे पास आकर विनती की, राजन, मैं अपनी गर्भवती पत्नी को तुम्हारे बाग में छोड़े जा रहा हूँ। राजा होने के नाते उसकी रक्षा का भार तुम्हारा है। ऐसा कहकर वह हंस रामेश्वरम चला गया। कुछ ही समय में उस हंसिनी ने 100 बच्चों को जन्म दिया। तुमने उन्हें चुगने के लिए मोती दिए। एक दिन तुम्हारे रसोइये ने एक हंस के बच्चे को पकाकर तुम्हें खिला दिया। तुम्हें वह मांस
बहुत स्वादिष्ट लगा और तुमने बिना विचार किए रसोइये को आज्ञा दी कि इसी प्रकार का मांस प्रतिदिन पकाया जाए। तुम रसन इंद्रियों यानी कि जीभ के इतने अधीन हो गए कि तुमने रसोइये से यह भी नहीं पूछा कि यह किसका मांस है और कहाँ से उसको प्राप्त हुआ है। तुम स्वाद के मोह में इतने अंधे हो गए कि रोज उसी मांस की इच्छा करने लगे। इस प्रकार तुम उस शरणागत हंसिनी के मोती चुगने वाले 100 के 100 बच्चों को अकेले ही खा गए। अब वह हंसिनी अकेली रह गई। हंस रामेश्वरम की यात्रा से जब वापस लौटा तो हंसिनी से नवजात बच्चों के बारे में पूछा। हंसिनी ने उसे अपने बच्चों की मृत्यु के बारे में बताया तो हंस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि यह सब कैसे हुआ। हंसिनी ने कहा कि तुम राजा से ही पूछो। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। हंस ने राजा के पास जाकर कहा, तुमने मेरे 100 बच्चों का मांस खा लिया। राजा इस बात से अनभिज्ञ था कि उसे किसका मांस परोसा जा रहा है। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस। उसने रसोइये को बुलाकर पूछा तो रसोइये ने कहा, महाराज यह तो आपकी ही आज्ञा थी कि यही मांस प्रतिदिन बनाया करो। राजा धर्मात्मा था परंतु इस भयंकर पाप से वह घबरा गया। हंसिनी ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तूने अंधे होकर मेरे 100 बच्चों को मरवाया, तू भी अंधा हो जाएगा और तेरे सामने ही तेरे 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर हंसिनी ने प्राण त्याग दिए। वेद व्यास जी ने कहा, हंस के बच्चों का मांस खाने वाले तुम दोनों राजा रानी 100 जन्मों तक पति पत्नी नहीं बने। अब इस जन्म में तुम दोनों एक साथ राजा रानी बने हो तो यह घटना घटित हुई है और उस जन्म के कर्म का फल अब इस जन्म में तुम्हें भोगना पड़ा है। कर्म फल अटल है, इन्हें बिना भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। इसके लिए विधाता या अन्य किसी का दोष नहीं दिया जा सकता। प्रभु बैठे आकाश में लेकर कलम दवात, खाते में वह हर घड़ी लिखते सबकी बात। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता, जितना जिसके भाग्य में होता वह उतना ही पाता। क्या साधु क्या संत, गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सभी जनों के जमा खर्च का सही हिसाब लगाता, बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता और ना दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में वह जगत सेठ कहलाता। करते हैं सभी फैसले प्रभु आसन पर डट के, उनके फैसले कभी न बदले लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता, अच्छी करनी करो चतुर्जन, कर्म न करियो काला, धर्म कर्म मत भूलो रे भैया, समय गुजरता जाता, मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। तो सदैव अच्छे कर्म ही करते रहिए और प्रभु के गुण गाते रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।